दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, एक बार मुल्ला एक गांव से गुजर रहा था। जब वह उस गांव के मध्य में पहुंचा तो देखा ग्रामीणों ने सूरजमुखी के फूलों की खेती कर रखी है। गांव के मध्य से होकर गुजरने वाली नदी के दोनों किनारों पर दूर तक खेतों का सिलसिला था, जिसमें सूरजमुखी के पीले दमकते फूलों की फसल लहलहा रही थी। फूलों के इस मनोरम क्षण ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने आकर्षण की डोर में बांध सा लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने फैसला किया कि वह इस गांव में कुछ दिन रहेगा और सूरजमुखी के फूलों के सौंदर्य को निहारा करेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस गांव की मस्जिद में जाकर अपना डेरा जमा लिया। नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग मस्जिद में आए और मस्जिद में मुल्ला को देखा तब उन्होंने मान लिया कि मुल्ला कोई पहुंचा हुआ इंसान है। गांव में चर्चा होते देर नहीं लगी कि मस्जिद में खुदा का एक ऐसा बंदा रह रहा है जिसके चेहरे पर ऐसा जलाल है जिस पर निगाहें नहीं ठहरती। बस यह समझ लो कि खुदा का नूर टपकता है उस शख्स के चेहरे से। हंसता है तो बिजलियां सी चमकने लगती हैं। बोलता है तो सरगम के स्वर निकलते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन इन बातों के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। रोज सुबह वह मस्जिद से निकल जाता और गांव के ऐसे हिस्से की ओर चला जाता जिधर भीड़भाड़ न हो। वहीं से घंटों सूरजमुखी के खेतों को निहारता रहता। एक दिन वह प्राकृतिक नज़ारों में खोया हुआ था कि पास से ही एक महिला की चीख सुनाई पड़ी। मुल्ला ने आवाज की दिशा में अपनी गर्दन मोड़ी। उसने देखा पास की पगडंडी पर एक महिला खड़ी है। महिला की गोद में एक बच्चा है। महिला थर-थर कांप रही है। न आगे जा रही है न पीछे। मुल्ला ने उसके डर का कारण जानने के लिए आसपास नजर दौड़ाई तो देखा महिला से कुछ दूरी पर ही एक बड़ा सा सांप फन काढ़े खड़ा है। क्षण भर में मुल्ला नसीरुद्दीन को सारा माजरा समझ में आ गया। उसने अपनी जगह से ही महिला को आवाज दी, डरो मत, बस अपनी जगह से हिलना नहीं। मैं अभी आया। बाज जैसी फुर्ती से मुल्ला नसीरुद्दीन उस पगडंडी तक पहुंचा और पलक झपकते ही सांप को दुम से पकड़कर एक झटके में दूर फेंक दिया। महिला सकते में थी। उसे मुल्ला नसीरुद्दीन देवदूत सा लगा। वह उसका धन्यवाद करती हुई वहां से चली गई। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन गांव के सीमांत की पहाड़ियों की ओर निकल गया। उस दिन एक चरवाहा पहाड़ी से लुढ़क गया और वह सीधे खाई में गिरने ही जा रहा था कि अचानक एक करिश्माई हाथ ने उसे थाम लिया। जब चरवाहा मौत के खौफ से आजाद हुआ तो उसने पाया कि मुल्ला नसीरुद्दीन उसके शरीर पर लगे खरोंचों को सहला रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसको सचेत होते देखकर कहा, ऊंचाई पर चलने वाले को निचाई की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन गांव की तरफ लौट गया। तीसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन मछलियों की जलक्रीड़ा देखने के इरादे से पहाड़ी नदी की ओर चला गया। नदी के पास पहुंचकर उसने अपने लिए बैठने की अच्छी सी जगह तलाशी, जहां से वह पहाड़ी नदी की छिछली तेज धारा में कल्लोल करती नन्ही मछलियों के झुंड को देख सकता था। वह ऐसी जगह पर बैठा था जहां से 10 कदम की दूरी पर ही एक खड्ड जैसी संरचना थी, जहां से यह छिछली पहाड़ी नदी झरने की तरह गिरती थी। मुल्ला नसीरुद्दीन झरने का मंजर तो नहीं देख सकता था, मगर पानी गिरने का शोर उसे सुनाई पड़ रहा था। नदी की पथरीली सतह के ऊपर बहता पारदर्शी पानी और उसमें धारा के उल्टी दिशा की ओर तैरने की जद्दोजहद करता मछलियों का झुंड उसके आकर्षण का केंद्र था। उसे लग रहा था कि मनुष्य का समाज भी वक्त के तेज सैलाब में इसी तरह अपनी मंजिल की चाह में धारा के विरुद्ध चलने की जद्दोजहद करता रहता है। किसी किसी को मंजिल मिल पाती है और बाकी वक्त के बहाव के आगे पस्त होकर नियति का शिकार बन जाते हैं। जैसे इस नदी की नियति है झरना बनकर गिर जाना। मछलियां भी जब धारा के विरुद्ध तैरने के प्रयास से थक जाएंगी तो इनकी भी नियति वही होगी जो नदी की है।
नदी की धारा और मछलियों की जलक्रीड़ा में जीवन का फलसफा देखने में वह इतना मग्न था कि वह यह नहीं देख पाया कि उससे थोड़ी ही दूरी पर एक महिला नदी पार करते समय गिर पड़ी और नदी की तेज धारा में अपने को संभाल नहीं पाई, बहने लगी। महिला बहुत तेज स्वर में चीखी, बचाओ। महिला की चीख सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन की तंद्रा टूटी। उसने देखा कि एक महिला नदी के पानी में बही जा रही है। नदी का पानी इतना छिछला था कि उसमें किसी के डूबने की आशंका नहीं थी। मुल्ला नसीरुद्दीन सतर्कता से पानी में उतरा और 3-4 कदम चलकर महिला की सीध में खड़ा हो गया। महिला दूसरी बार चीखी, बचाओ, और मुल्ला नसीरुद्दीन ने झुककर महिला का हाथ पकड़ लिया। महिला पानी के तेज बहाव में बहते बहते अचानक ठहर गई। उसने देखा मुल्ला नसीरुद्दीन उसे थामे खड़ा है। मुल्ला के सहारे महिला खड़ी हुई और मुल्ला नसीरुद्दीन को धन्यवाद कहते हुए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ गई। इस पहाड़ी गांव के भोले भाले बाशिंदों के बीच चर्चा होने लगी। इस गांव के किसी भी आदमी पर जब कोई आफत आती है तब एक नोकदार टोपी वाला जवान अचानक प्रकट हो जाता है और आफत टल जाती है। 3 दिन 3 घटनाएं। तीनों घटनाओं में किसी की जान बचाने के लिए एक नोकदार टोपी वाला शख्स लोगों के सामने प्रकट होता है और संकट की घड़ी टल जाती है। गांव में जिधर देखिए उधर नोकदार टोपी वाले की चर्चा। तीसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने पानी में बहती हुई जिस स्त्री को बचाया था वह उस गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसने तो मुखिया से यह जाकर कहा कि वह पानी में बहते हुए झरने में गिरने ही वाली थी कि नोकदार टोपी वाले ने अपना हाथ इतना लंबा कर लिया कि मुझको पकड़ सके और ऐन वक्त पर उसने मुझे पकड़ लिया, नहीं तो मेरी हड्डी पसली एक हो चुकी होती। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने पहाड़ी पर फिसले जिस चरवाहे को बचाया उसने चर्चा फैला दी कि पहाड़ी की चोटी पर खड़े एक नोकदार टोपी वाले ने वहीं खड़े खड़े हाथ बढ़ाकर बीच पहाड़ी से फिसलने पर मुझे लपक लिया। पहले दिन मुल्ला ने जिस महिला के आगे से एक सांप को हाथ से पकड़कर दूर फेंक दिया था उस सांप के बारे में उस गांव में ऐसी मान्यता थी कि वह सांप इतना विषैला है कि यदि किसी को छू भी ले तो उसका विष चढ़ जाता है, हंसने की बात तो दूर। उस महिला ने जगह जगह यह चर्चा फैला दी कि नोकदार टोपी वाले पर जहर का भी असर नहीं होता। और इस तरह अनचाहे अनजाने मुल्ला नसीरुद्दीन उर्फ नोकदार टोपी वाला उस गांव में एक सिद्ध पुरुष मान लिया गया। मुखिया को जब पता चला कि उसकी पत्नी के प्राणों की रक्षा करने वाला शख्स उसी के गांव की मस्जिद में रहता है तब उसने गांव वालों से पूछा, क्यों भाइयों, आप लोगों को पता है कि अपने गांव में एक सिद्ध महात्मा पधारे हुए हैं? उन्होंने गांव के कई लोगों की, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जान बचाई है। उन्हें काल के मुंह से बाहर निकाल लिया है। हाँ, शायद आप नोकदार टोपी वाले जनाब की बात कर रहे हैं। हाँ, वही। जब ऐसा सिद्ध और उपकारी पुरुष हमारे गांव में मौजूद है तब उसके प्रति हम लोगों का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। चलिए हम सब मिलकर उन्हें कुछ चढ़ावा चढ़ाएं। गांव वालों ने हामी भरी। गांव भर में चंदा एकत्रा कर मुखिया गांव के कुछ चुनिंदा लोगों के साथ शाम ढलने के बाद मस्जिद पहुंचा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस वक्त सोने की तैयारी में था। गांव वालों को आया देख मुल्ला नसीरुद्दीन उठकर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। ये लोग जमात बनाकर मस्जिद में मेरे पास क्यों आए हैं? क्या ये लोग मुझे मस्जिद से निकाल बाहर करना चाहते हैं? मगर मुल्ला के सामने जब मुखिया ने चढ़ावे की थैली रखी और कहा, हे सिद्ध पुरुष, हम ग्रामीणों की तरफ से यह छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए, तब मुल्ला के मन का भय दूर हुआ। उसने समझ लिया कि गांव के भोले भाले लोग उसे सिद्ध पुरुष समझ रहे हैं।
मन से निश्चल मुल्ला नसीरुद्दीन ने तय किया कि वह इन लोगों के सामने अपनी हकीकत बयान करेगा ताकि उसे लोग आम इंसान ही समझें, सिद्ध पुरुष नहीं। इस निश्चय के बाद मुल्ला ने कहा, भाइयों, मुझे आप लोगों का मिलने आना बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम मुल्ला नसीरुद्दीन है। मैं बुखारा से आया हूँ। आपका गांव मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ सूरजमुखी की खेती होती है और मुझे सूरजमुखी के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। यही कारण है कि मैं आपके गांव में ठहर गया है। आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग मुझे सिद्ध महात्मा की श्रेणी में नहीं रखें। मैं आप लोगों जैसा ही इंसान हूँ जिसे भूख लगती है, प्यास लगती है और जो अपनी भूख मिटाने के लिए आपकी तरह की काम करता है। इसलिए मुझे चढ़ावा या भेंट देने की भी आवश्यकता नहीं है। मगर मुखिया एवं अन्य ग्रामीणों ने मुल्ला नसीरुद्दीन की एक नहीं सुनी और भेंट स्वीकार करवाकर ही माने। जब मुल्ला ने ग्रामीणों की भेंट स्वीकार कर ली तब मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, कल चैपाल मैदान में शाम को गांव के सारे लोग जमा रहेंगे। यहां आकर हम लोग आपको वहां ले जाएंगे। हमारी गुजारिश है कि आप वहां आकर हम ग्रामीणों को जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करें। मुल्ला नसीरुद्दीन के बहुत आनाकानी करने पर भी ग्रामीण अपनी जिद पर अड़े रहे। अंततः मुल्ला नसीरुद्दीन ने चैपाल में आने की अपनी स्वीकृति दे दी। ग्रामीण खुश होकर मस्जिद से लौटे। दूसरे दिन नियत समय पर मुखिया सहित कुछ वरिष्ठ ग्रामीण आए और अपने साथ मुल्ला नसीरुद्दीन को ले गए। चैपाल मैदान में मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए एक मंच बनाया गया था जिस पर बैठकर मुल्ला उपदेश दे सके। ग्रामीणों में मुल्ला को सुनने का उत्साह था। उस उत्साह को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा, ऐसे भले और भोले ग्रामीणों के सामने सिद्ध पुरुष की तरह बोलना कतई उचित नहीं होगा। मुखिया की घोषणा के कारण उसे मंच पर जाना पड़ा और जब उसे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया तब वह मंच पर खड़ा हो गया तथा ग्रामीणों से मुखातिब होते हुए उसने पूछा, भाइयों, आप लोग धर्म के बारे में कुछ जानते हैं? ग्रामीणों ने तत्काल उत्तर दिया, नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने निराशा से सिर हिलाते हुए कहा, फिर मैं क्या बोलूं जब आप लोग धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं। और इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन मंच से उतर गया तथा लंबे डग भरता हुआ मस्जिद की ओर चल पड़ा। भोले भाले ग्रामीण उसे रोकने का साहस नहीं कर पाए। मुल्ला नसीरुद्दीन के जाने के बाद मुखिया ने गांव के बुजुर्गों के साथ मंत्रणा की कि किसी भी तरह कल फिर मुल्ला नसीरुद्दीन को उपदेश देने के लिए बुलाया जाए। इसके साथ ही यह भी तय हुआ कि जब मुल्ला नसीरुद्दीन पूछे कि आप लोग धर्म के बारे में कुछ जानते हैं तो सब स्वीकार करें कि हाँ, हम धर्म के बारे में कुछ जानते हैं। और यह सच भी है कि हर आदमी अपने अपने धर्म के बारे में कुछ जानता अवश्य है। इस मंत्रणा के बाद लोग मुल्ला के पास गए। उसे चौपाल में आने के लिए राजी कर चैपाल मैदान वापस ले आए। दूसरे दिन पुनः उसी मंच पर मुल्ला नसीरुद्दीन उपस्थित हुआ और लोगों से पुनः वही सवाल किया, आप लोग धर्म के बारे में कुछ जानते हैं? लोगों का तयशुदा जुमला हवा में उछला, हाँ, हम धर्म के बारे में जानते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ग्रामीणों पर एक गंभीर दृष्टि डाली और कहा, जब आप लोग धर्म के बारे में जानते ही हैं तब मैं क्या बोलूं? मेरे कुछ बोलने का फायदा भी क्या? इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन मंच से उतर गया और लंबे डग भरता हुआ मस्जिद की ओर लौट गया। ग्रामीणों में फिर मंत्रणा हुई। इस बार तय हुआ कि सब लोग चलकर मुल्ला को कल प्रवचन देने के लिए तैयार करें। कल जब मुल्ला अपना सवाल पूछें कि आप लोग धर्म के बारे में कुछ जानते हैं तो आधे लोग बोले जानते हैं और आधे लोग बोले नहीं जानते हैं। लोग मस्जिद गए। कल मंच पर उपस्थित होने के लिए मुल्ला को मनाया और अपने घरों को लौट गए। तीसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन जब मंच पर उपस्थित हुआ तब फिर उसने अपना पुराना
सवाल पूछा, आप लोग धर्म के बारे में कुछ जानते हैं? जवाब में आधे ग्रामीणों ने कहा, हाँ जानते हैं, और आधे ग्रामीणों ने कहा, नहीं जानते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक मोहक हंसी के साथ लोगों से कहा, भाइयों, आप में जो लोग धर्म के बारे में जानते हैं, वे उन लोगों को धार्मिक बातें सिखा दें जो धर्म के बारे में नहीं जानते हैं। मेरे कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं। और मुल्ला नसीरुद्दीन मंच से उतर गया। उस दिन ग्रामीणों ने कोई मंत्रणा नहीं की और उस दिन मुल्ला नसीरुद्दीन भी मस्जिद की तरफ नहीं लौटा। उस गांव के लोग अब भी मानते हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन कोई अलौकिक पुरुष था जो अपना काम करके अलोप हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, इसी प्रकार थोड़े से दिन वक्त के गर्भ में फिसल गए। इसी बीच मुल्ला नसरुद्दीन की भड़काऊ हरकतों के कारण अमीर के खजाने को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा। शाही खाने को इतना अधिक घाटा हुआ था कि उसे सरलता से पूरा नहीं किया जा सकता। इस बार खैरात आदि से जितना धन प्राप्त हुआ था, पिछले वर्षों की अपेक्षा यह 10वां हिस्सा भी नहीं था। मजार पर जो घटना घटी थी, उसकी सूचना पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने लोगों के दिमाग में उन्मुक्त विचारों के ऐसे बीज बो दिए थे, जिसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे थे। 3 गांवों की रयत ने मस्जिदों के निर्माण के लिए चंदा देना बंद कर दिया था। चौथे गांव से मस्जिद के मुल्ला को बेरहमी से मारकर भगा दिया गया था। इन सब चातों को सोच समझकर अमीर बुरी तरह पगला गया था। उसने तत्काल वजीरे आजम को दरबार में तलब किया। हुक्म हुआ, छोटे बड़े सभी अधिकारी दरबार में हाजिर हों। सभी दरबारी और छोटे बड़े अधिकारी दरबार में आकर उपस्थित हो गए। अमीर का आगमन अभी दरबार में नहीं हुआ था। सभी दरबारी गुमसुम से बैठे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अमीर ने ऐसे आनन-फानन दरबार क्यों लगाया। तभी विचारों की उधेड़-बुन में खोए, माथे पर सिलवटे लिए भारी कदमों से जैसे ही अमीर दरबार में पधारे, सभी उनके सम्मान में उठकर खड़े हुए, फिर उनके सिर घुटनों तक झुक गए। अमीर सीधे अपने तख्त पर जाकर बैठ गया और दरबारियों को भी अपना अपना स्थान ग्रहण करने की आज्ञा दी। सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठकर अमीर की ओर देखने लगे। सभी इस अंदेशे से सहमे हुए थे कि न जाने अमीर का कहर किस पर टूट पड़े। चंवर डुलाने वाला व हुक्का बरदार अपनी अपनी सेवाएं देने के लिए तैनात हो चुके थे। चापलूस शायर व आमिल यथास्थान खड़े थे, लेकिन अमीर की गंभीर मुखमुद्रा और परेशानी पर पड़े बल देखकर सब खामोश थे। किसी के मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा था। एकाएक अमीर की धीमी मगर धीर गंभीर आवाज वहां गूंजी, हम पूछते हैं कि बुखारा पर किसकी हुकूमत है, हमारी या उस काफिर मुल्ला नसरुद्दीन की। बोलते बोलते अचानक अमीर की आवाज भर्रा गई, बोलो, जवाब दो, हम आप लोगों का जवाब जानना चाहते हैं। यह सुनते ही सारे दरबारी थर-थर कांपने लगे। मंत्री एक दूसरे को कुहनी मार रहे थे। वह हमारे खिलाफ जनता को भड़का रहा है। धीरे धीरे अमीर की आवाज तेज होती जा रही थी, हमारे शाही खजाने को जबरदस्त घाटा पहुंच रहा है। उसने मुल्क की शांति भंग कर रखी है। हमारे दिन का चैन और रात की नींद उस कमबख्त ने छीन ली है। उस पाजी मुल्ला नसरुद्दीन को, जिसने पूरे मुल्क में कहर बर्पा किया हुआ है, कैसे ठिकाने लगाया जाए? यह जवाब हम तुम लोगों से मांगते हैं। ए इंसाफ पसंद अमीर, बेशक उस दुष्ट को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह तक कांप उठे। लगभग सारा दरबार एक साथ बोल उठा। हम पूछते हैं कि अभी तक वह पकड़ा क्यों नहीं गया। इस बार अमीर की क्रोध भरी गुर्राहट सुनाई दी, अब तक उसकी गर्दन कलम क्यों न हो सकी। क्या वह नाचीज और बुजदिल कीड़ा इतना ताकतवर हो चुका है कि तुम सब मिलकर भी उसे मसल नहीं सकते? उसके गुनाहों की सजा दिलाना क्या तुम्हारा काम नहीं?
क्या तुम लोगों को हथियार बोझ लगते हैं? क्या तुम सबके सब नामर्द हो? मुझसे नजरें मिलाओ बख्तियार। जमीन मत कुरेदो। अमीर ने सीधे ही वजीरे आजम बख्तियार को निशाना बनाया। बख्तियार ने उठकर अमीर के सम्मान में सिर झुकाया, फिर बड़े ही अदब से बोला, ऐ मेरे अजीज अमीर, आप तो इस गुलाम की खिदमतों से खुद ही भली भांति परिचित हैं। जिस समय आपने इस गुलाम को वजीरे आजम का रुतबा बख्शा था, शाही खजाने को भारी लाभ हुआ था। मैंने सरकारी नौकरी पाने पर तथा दूसरी प्रत्येक चीजों पर कर लगाकर खजाना भरा था। मैंने छोटे सिपाहियों व कर्मचारियों के वेतन आधे कर दिए और उनके खाने पीने का खर्चा भी रियाया पर डाल दिया। तुम्हारी इन खिदमतों का जिक्र मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूँ। अमीर गुर्राया, बार बार मैं यह बकवास नहीं सुनना चाहता। मुझे तो सिर्फ इतना बताओ कि मुल्ला नसरुद्दीन को कैसे पकड़ा जाए। हुजूर, इस बार बख्तियार ने कुछ अतिरिक्त हिम्मत बटोर कर कहा, अपराधियों को पकड़ना प्रधानमंत्री के फर्ज में शरीक नहीं है। हमारे राज्य में यह उत्तरदायित्व अरसला बेग साहब को सौंपा गया है, जो कि महल के पहरेदारों व सेना के सबसे बड़े अधिकारी हैं। बख्तियार ने बड़ी सफाई से अपनी बला अरसला बेग के सिर पर डाल दी थी। अमीर फौरन अरसला बेग की ओर पलटे। हाँ बोलो अरसला बेग, तुम क्या कहते हो? जहां पना, इस गुलाम की खिदमतें आपको बखूबी मालूम हैं। मैंने कई बार जान की बाजी लगाकर मुल्क की हिफाजत की है। बेहतरीन किस्म के जासूसों को मैंने प्रशिक्षण दिया है। खामोश गुस्ताख, अमीर हलक फाड़कर चिल्लाया, कहाँ हैं तुम्हारे वो जासूस? मुल्ला नसरुद्दीन को क्यों नहीं पकड़ा उन जासूसों ने? जितना तुम लोग अपनी खूबियां बताना जानते हो, उतना ही अपनी कमियों पर भी ध्यान देना सीखो। तुमने कभी सोचा है वह कौन सी कमी है मुझ में कि मुल्ला नसरुद्दीन जैसे एक नाचीज कीड़े को भी हम लोग नहीं कुचल सके, बल्कि उसने ही हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। बहुत शर्मिंदा हूं कि वह बार बार हमें मेरे आका, मैं खुद इस बात पर बहुत चकमा देकर निकल जाता है। मैं समझता हूं कि लेनी चाहिए अब हमें आमिलों की सलाह, कसम मेरे बुजुर्गों की। तुम लोगों को तो चौराहे पर सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। अमीर ने क्रोध में आकर हुक्का बरदार को एक थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद आमिल की ओर पलटे। उसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वह 2 बार अपनी कमर में लपेट ले। कहिए आमिल साहब, इस मुश्किल को कैसे आसान किया जाए? वह उठा और दुआ की, फिर अपनी दाढ़ी का किनारा अपनी उंगलियों में लपेटकर बोला, हुजूर, कुछ ऐसा किया जाए कि उसके जिस्म में लहू का एक भी कतरा बाकी न रहे। दूसरे आमिल ने कहा कि उसे फांसी पर लटका दिया जाए। आमिलों के ऐसे बेतुके उत्तर सुनकर अमीर का खून खौलने लगा और वह गरजकर बोला, जाहिलों, बदमाशों, अब क्या हमें इतनी भी अक्ल नहीं कि किसी व्यक्ति का सिर काट लेने या फांसी देने से वह जिंदा नहीं बच सकता? हमने पूछा है कि उसे पकड़ा किस तरह जाए, इस बारे में आप लोग कुछ क्यों नहीं बोलते? इस बाबत किसी ने एक अल्फाज भी नहीं बोला, बल्कि सब अपनी अपनी हाँक रहे हैं। एक बात आप सब लोग कान खोलकर सुन लें, यहाँ मौजूद अधिकारियों को वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि मुल्ला नसरुद्दीन पकड़ा नहीं जाता। हम ये भी ऐलान करते हैं कि जो उसे पकड़वाएगा उसे 3000 तंकों का इनाम दिया जाएगा। तुम लोगों की बेवकूफ़ी, काहिली व लापरवाही से खिन्न होकर हमने बगदाद से एक नया आलिम बुलवाया है, जिसका नाम मौलाना हुसैन है। अभी तक वह अमीरुल मोमनान बगदाद के खलीफा की नौकरी में था। कहकर वह एकाएक इतना उत्तेजित हो गया कि सिपाहियों से मुखातिब होकर बोला, इन सबको यहाँ से भगा दिया जाए। यह आदेश मिलते ही सिपाहियों ने दरबारियों को बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया। बौखलाए हुए से दरबारियों पर सिपाही बुरी तरह टूट पड़े। उनके रुतबे या इज्जत का ध्यान किए बिना ही उन्होंने सबको खदेड़कर दरबार से बाहर कर दिया।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और यह वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन और जमीन का खजाना। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव में बैठे हुए थे जब एक आदमी उनके पास आया और बोला, मुल्ला, मुझे तुम्हारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना है। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, तो क्या तुम मुझे एक ऐसी चीज बता सकते हो जो मैं अपनी जिंदगी में कभी न भूलूं? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें ऐसा कुछ बताऊंगा जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा काम करना होगा। आदमी ने चौंकते हुए पूछा, काम? वो क्या काम है मुल्ला? मुल्ला ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक खजाना दिखाऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। आदमी ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? मुल्ला ने कहा, तुम्हें वह खजाना तभी मिलेगा जब तुम पूरी जिंदगी भर खजाने की तलाश करते रहोगे, कभी थक कर नहीं बैठोगे। आदमी को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा, मुल्ला नसरुद्दीन की बातों में हमेशा कुछ न कुछ गहरी बात होती है, और उसने हाँ कह दिया। खजाना खोजने की यात्रा। मुल्ला नसरुद्दीन और वह आदमी कुछ दिन यात्रा करते रहे। जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे किनारे चलते हुए मुल्ला ने उस आदमी को बताया, अब तुम खजाने के पास पहुंचने वाले हो। इस खजाने को खोजने में तुम्हें मेहनत करनी होगी और तुम्हें किसी भी हालत में हार नहीं माननी होगी। यह खजाना तुम्हारी मेहनत का परिणाम होगा। आदमी ने जोश में आकर कहा, मैं तैयार हूं मुल्ला। अब हम खजाना ढूंढने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना करेंगे। अगले दिन मुल्ला और वह आदमी एक पहाड़ी की ओर बढ़े। मुल्ला ने कहा, यह पहाड़ी तुम्हारी परीक्षा है। ऊपर चढ़ने के बाद तुम देखोगे कि खजाना जमीन के नीचे दफन है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपने संकल्प को मजबूत रखना होगा। वे दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। मुल्ला ने अपने दोस्त से कहा, यहां से नीचे जमीन में खजाना दफन है। लेकिन अगर तुम हार मान गए तो तुम कभी उसे पा नहीं सकोगे। आदमी ने खुद को आश्वस्त किया और खुदाई शुरू कर दी। वह दिन रात खुदाई करता रहा, लेकिन कोई खजाना नहीं मिला। धीरे धीरे वह थकने लगा और उम्मीद छोड़ने लगा। लेकिन मुल्ला ने उसे समझाया, तुम्हारी मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा। अगर तुम अभी रुक गए तो कभी नहीं जान पाओगे कि खजाना तुम्हारे पास था। आखिरकार उस आदमी ने हार मानते हुए खुदाई बंद कर दी और मुल्ला से कहा, मुल्ला, मुझे लगता है कि यह सब सिर्फ एक धोखा था। खजाना कहीं नहीं है। मैंने मेहनत की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। अब मैं थक गया हूं। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुमने मेहनत की और तुमने कुछ सीखा। अब तुम मेरे साथ वापस गांव चलो। मैं तुम्हें बताता हूं कि खजाना क्या था। खजाना और सच्चाई। वह आदमी और मुल्ला वापस गांव लौटे। मुल्ला ने उसे अपने घर के पास एक छोटे से बाग में ले जाकर कहा, यह वही खजाना था। तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना थी। जिस खजाने की तुम तलाश कर रहे थे, वह तुम्हारी मेहनत, समर्पण और उम्मीद में था। आदमी को समझ में आ गया कि मुल्ला का असली संदेश क्या था। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला, अब मुझे समझ में आ गया है। असल में खजाना हमारी मेहनत, संघर्ष और लगातार प्रयासों में छिपा होता है। हमें उसकी कीमत तभी समझ में आती है जब हम उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सही कहा तुमने। जो चीज हमें आसान तरीके से मिल जाती है, उसकी हमें कभी कद्र नहीं होती। लेकिन जब हम कुछ पाने के लिए संघर्ष करते हैं, तो उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। सीख।
मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खजाना हमारी मेहनत और संघर्ष में छिपा होता है। जीवन में जो भी चीज हमें आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन जो चीज हम कड़ी मेहनत से पाते हैं वह हमारे लिए अनमोल हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत चतुर थे। वह अपने मजेदार और चतुर व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे और लोग अक्सर उनसे मजेदार कहानियां सुनने आते थे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया और उसने नसरुद्दीन से कहा, मुल्ला, मैं तुम्हारी प्रसिद्धि के बारे में बहुत सुन चुका हूँ। मुझे तुम्हारी चतुराई की परीक्षा लेनी है। नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम मेरी परीक्षा ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हें न केवल अपनी चतुराई से परास्त करूंगा बल्कि तुम्हारी सारी योजना उल्टी कर दूंगा। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा और अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि चतुराई क्या होती है। नसरुद्दीन ने झट से कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझे अपनी सबसे कीमती वस्तु देनी होगी। व्यापारी ने सोचा कि वह मुल्ला को आसानी से हर लेगा और बोला, यह ठीक है। पहला सवाल। व्यापारी ने पहला सवाल पूछा, तुम्हारे पास 2 बर्तन हैं, एक बर्तन में पानी है और दूसरे में तेल। तुम इन दोनों बर्तनों को एक ही जगह पर कैसे रख सकते हो बिना इन्हें मिलाए? नसरुद्दीन ने सोचा और फिर कहा, तुम दोनों बर्तनों को एक साथ एक स्थान पर रख सकते हो, बस दोनों बर्तनों को एक एक हाथ से पकड़े रहो। व्यापारी चौंका, क्या यह जवाब है? नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे पास दोनों बर्तन एक ही जगह होंगे, लेकिन वो एक दूसरे से अलग रहेंगे। व्यापारी को कोई जवाब नहीं सूझा और वह चुप हो गया। दूसरा सवाल। अब व्यापारी ने दूसरा सवाल पूछा, यदि तुम्हें यह बताया जाए कि एक बाघ और एक शेर दोनों एक साथ एक जंगल में रहते हैं, तो तुम दोनों को कैसे शांत कर सकते हो? नसरुद्दीन हंसी में बोले, आसान है। दोनों को एक ही खाने की चीज दे दो, फिर देखो दोनों शेर और बाघ दोस्त बन जाएंगे। व्यापारी ने कहा, यह कोई चतुराई नहीं है। नसरुद्दीन मुस्कराए और बोले, लेकिन यह जवाब सही है। अगर दोनों को एक ही चीज मिल जाए तो क्यों नहीं शांत हो सकते? तीसरा सवाल। अंतिम सवाल व्यापारी ने पूछा, तुम एक बंजर भूमि पर हो जहां न पानी है न भोजन। तुम कैसे वहां जीवित रह सकते हो? नसरुद्दीन ने जवाब दिया, यह बहुत आसान है। मैं वहां पर रेत के बीच एक छोटी सी छाया बना लूंगा और बैठकर खुद से कहूंगा कि मैं बहुत खुश हूं और मुझे जीवित रहने की कोई चिंता नहीं होगी। व्यापारी ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है? नसरुद्दीन मुस्कराए और बोले, यह सच्ची चतुराई है, खुश रहने की चतुराई। अंतिम परिणाम। व्यापारी को नसरुद्दीन के उत्तर समझ में नहीं आए और वह हार गया। उसने अपनी सबसे कीमती वस्तु, जो एक सुंदर अंगूठी थी, नसरुद्दीन को दे दी। नसरुद्दीन ने अंगूठी को लेकर कहा, याद रखना, सच्ची चतुराई सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से आती है। और जो खुद को खुश रखे वही सबसे चतुर होता है। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चतुराई सिर्फ बुद्धिमानी से नहीं आती, बल्कि जीवन को सरलता से और खुशी से जीने की कला भी होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन और 3 संत। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन एक छोटे से गांव में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक जंगल के पास उन्होंने 3 संतों को देखा। ये संत अपनी लंबी दाढ़ी और गहरी हजारों साल पुरानी वाक्यवृद्धि से बहुत प्रसिद्ध थे। उनके साथ एक शिष्य भी था जो पूरी तरह से उनका अनुयायी था।
संतों ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला नसरुद्दीन, तुम इस रास्ते से क्यों गुजर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई विशेष उद्देश्य है? मुल्ला मुस्कुराए और कहा, मैं तो बस यात्रा कर रहा हूं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? क्या आप हम सभी को कोई महत्वपूर्ण ज्ञान देने आए हो? संतों ने अपनी आंखें बंद की और कहा, हम तीनों के पास ज्ञान का अमूल्य खजाना है। हम तुम्हें भी कुछ सिखाना चाहते हैं, यदि तुम इसे ग्रहण करने के योग्य हो। मुल्ला ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, तो फिर मैं भी कुछ सीखने के लिए तैयार हूं। बताइए, आप क्या सिखाएंगे? संतों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कहा, हम तुम्हें 3 सवाल पूछेंगे। यदि तुम सही उत्तर दे सको तो हम तुम्हें इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान देंगे। लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें हमारा शिष्य बनना होगा और हमारी सेवा करनी होगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने ठान लिया कि वह यह चुनौती स्वीकार करेंगे। पहला सवाल। पहला संत आगे बढ़ा और बोला, क्या तुम जानते हो कि जीवन का उद्देश्य क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जीवन का उद्देश्य तो हर किसी का अलग होता है। किसी का उद्देश्य धन कमाना है तो किसी का उद्देश्य सुख पाना है और किसी का उद्देश्य तो सिर्फ खुशी ढूंढना है। लेकिन असल उद्देश्य यह है कि हर इंसान को अपने रास्ते पर चलने का अधिकार होना चाहिए। संत हैरान होकर बोले, तुम्हारा उत्तर बहुत अच्छा था। तुम आगे बढ़ सकते हो। दूसरा सवाल। दूसरा संत बोला, क्या तुम जानते हो कि समय का सबसे अच्छा उपयोग कब होता है? मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, समय का सबसे अच्छा उपयोग तब होता है जब आप दूसरों के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि जब आप किसी के साथ वक्त बिता रहे होते हो तो वह वक्त कभी वापस नहीं आता। संत खुशी से मुस्कुराए और बोले, तुमने सही उत्तर दिया नसरुद्दीन। अब आखिरी सवाल है। तीसरा सवाल। तीसरा संत आगे बढ़ा और कहा, क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ा खजाना क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरी सोच में कहा, सबसे बड़ा खजाना तो प्यार और इंसानियत है। जो लोग दिल से प्यार करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, वही असली खजाना रखते हैं। क्योंकि ये खजाना कभी खत्म नहीं होता। संतों ने एक दूसरे को देखा और फिर बोले, तुम सच में सही हो नसरुद्दीन। तुमने हमें और खुद को भी सच्ची बातें सिखाई हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने संतों का आभार व्यक्त किया और कहा, ज्ञान तो सभी के पास होता है, लेकिन सच्चा ज्ञान वह है जो हमें अपनी जिंदगी में काम आता है। संतों ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और कहा, तुमने हमारी परीक्षा पास की। तुमसे सच्ची विद्या मिली है जो हमें भी अब समझ में आई। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, ज्ञान का मतलब सिर्फ शब्दों का होना नहीं है, बल्कि उसे सही समय पर और सही तरीके से उपयोग करना है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में छिपा होता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन और खोया हुआ ऊंट। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के पास वाले शहर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले जो परेशान और चिंतित नजर आ रहे थे। उनमें से एक ने मुल्ला से कहा, ओ मुल्ला, क्या आपने एक भूरे रंग का ऊंट देखा है? वह हमारा ऊंट कहीं खो गया है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, क्या वह ऊंट लंगड़ा है? आदमी हैरान होकर बोला, हाँ बिल्कुल, यह तो सही है। लेकिन आपको कैसे पता? मुल्ला ने फिर पूछा। क्या ऊंट की पीठ पर भारी सामान लदा हुआ था, एक तरफ चीनी और दूसरी तरफ चावल? आदमी और भी ज्यादा चकित हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। आप तो जैसे हमारे ऊंट को अच्छी तरह जानते हैं। मुल्ला ने अगला सवाल पूछा।
और क्या ऊंट ने रास्ते में अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए दाएं तरफ ज्यादा झुकाव बनाया था? आदमी अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि मुल्ला ने ऊंट को जरूर देखा होगा। वह बोला, मुल्ला साहब, आप हमारे ऊंट के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं। कृपया हमें बताइए कि आपने उसे कहाँ देखा? मुल्ला की चतुराई। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, मैंने तुम्हारे ऊंट को देखा ही नहीं है। यह सुनकर लोग गुस्से से भर गए। तुमने देखा नहीं तो फिर इतनी सारी बातें कैसे बता दी? तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और समझाने लगे, सुनो, मैंने देखा कि रास्ते में एक पैर के निशान बाकी 3 पैरों के मुकाबले हल्के थे, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि ऊंट लंगड़ा है। फिर मैंने देखा कि जमीन पर चीनी की कुछ बूंदें और चावल के कुछ दाने गिरे हुए थे, इसलिए अंदाजा लगाया कि उसके ऊपर ये सामान लदा था। और जहां तक ऊंट के झुकाव की बात है, पैरों के निशान देखकर समझ आया कि वह दाईं तरफ झुककर चल रहा था। लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मुल्ला, तुम्हारी बुद्धिमानी का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन इससे हमारा ऊंट तो वापस नहीं मिलेगा। मुल्ला का मजेदार जवाब। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, ऊंट ढूंढना तुम्हारा काम है। मैं तो सिर्फ यही बता सकता हूं कि तुम उसे कैसे खो बैठे। कहानी की सीख। मुल्ला नसरुद्दीन की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी हर जगह काम आ सकती है, लेकिन कभी कभी लोग समझने की बजाय अपनी समस्या के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। इस कहानी में मुल्ला ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि बिना ऊंट देखे भी उसके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, बस निरीक्षण करने की कला होनी चाहिए। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन और उनका अजीब घर। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव से बाहर एक छोटे से कस्बे में गया। रास्ते में उसने देखा कि एक घर की दीवारों पर कुछ अजीब सी चीजें पड़ी थीं। रंग बिरंगे कपड़े, जूते, बर्तन और किताबें हर जगह बिखरी हुई थीं। नसरुद्दीन को बहुत हैरानी हुई और वह घर के अंदर जाने का फैसला करता है। घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए वह कहता है, क्या तुम यहाँ रहते हो? अंदर से एक आवाज आती है, हाँ, कौन है? नसरुद्दीन घर में घुसता है और देखता है कि घर में एक आदमी बैठा है जो बहुत गंदा और अस्तव्यस्त लग रहा है। उस आदमी की पोशाक भी बहुत अजीब थी, जैसे वह बहुत दिनों से नहाया नहीं हो। मुल्ला नसरुद्दीन उससे पूछता है, तुम इस घर में क्यों रहते हो? यह तो बहुत गंदा और अस्तव्यस्त है। आदमी हंसते हुए जवाब देता है, यह घर मेरी तरह है। मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कुछ नया जुड़ जाता है और फिर से सब बिखर जाता है। यही मेरा जीवन है। नसरुद्दीन सोच में पड़ जाता है। फिर वह आदमी से कहता है, तुमने यह जो किया है वह बहुत अच्छा है। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम समझते हो कि यह गड़बड़ कैसे ठीक हो सकती है? आदमी सोचता है और कहता है, अगर मैं एक अच्छा रास्ता जानता तो क्या मैं खुद को इस स्थिति में छोड़ता? नसरुद्दीन हंसते हुए कहता है, तो फिर तुम मुझे क्या सलाह दोगे? आदमी कहता है, मुझे लगता है कि अगर तुम इस घर को बिल्कुल साफ करना चाहते हो तो तुम सबसे पहले इस घर को एक बार पूरी तरह से छोड़ दो। मुल्ला नसरुद्दीन सोचता है और फिर जवाब देता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस घर को छोड़ दूं तो क्या तुम मेरे लिए इसे ठीक कर दोगे? आदमी मुस्कुराता हुआ कहता है, नहीं, मैं इस घर को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि यह घर सिर्फ तुम्हारा है, तुम ही इसे ठीक कर सकते हो। सीख। मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी समस्याओं और परिस्थितियों को सुधारने के लिए खुद ही प्रयास करना चाहिए। दूसरों से मदद ले सकते हैं, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी हमें खुद पर ही डालनी होती है।
यह भी दिखाता है कि जिन समस्याओं को हम अनदेखा करते हैं वे हमें और ज्यादा उलझा सकती हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन और खोई हुई उपटन। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के बाहर किसी काम से जा रहे थे। रास्ते में एक व्यापारी ने उन्हें देखा और उनका स्वागत करते हुए बोला, मुल्ला साहब, आप तो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान इंसान माने जाते हैं। क्या आप मुझे अपनी कुछ समझदारी दे सकते हैं? नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, समझदारी तो किसी को मुफ्त में नहीं मिलती। अगर तुम सच में चाहोगे तो मुझे थोड़े पैसे देने होंगे। व्यापारी ने सोचा, यह तो बहुत ही अजीब बात कह रहा है, लेकिन क्यों न एक कोशिश की जाए। उसने तुरंत नसरुद्दीन को कुछ पैसे दे दिए। नसरुद्दीन ने पैसे लिए और फिर गंभीर होकर व्यापारी से कहा, तुम्हें समझदारी चाहिए तो मेरी एक सलाह मानो, लेकिन ध्यान रखना, ये सलाह तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। सुनो, तुम्हें कभी भी अपनी खोई हुई चीजें वापस नहीं मिलती। व्यापारी ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? अगर कोई चीज खो जाए तो हम उसे वापस नहीं पा सकते। नसरुद्दीन मुस्कराए और बोले, हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। तुम देखो, मैंने अपनी उपटन खो दी है, अब मुझे वह वापस नहीं मिलेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी कोशिश करूं, वह नहीं मिलेगी। व्यापारी ने सोचते हुए कहा, मुल्ला, यह तो बहुत ही अजीब बात है। आप अपनी खोई हुई उपटन कैसे वापस नहीं पा सकते? नसरुद्दीन ने जवाब दिया, तुम्हारी ही तरह मैं भी सोचता था कि खोई हुई चीजें वापस मिल सकती हैं, लेकिन तुमने जो पूछा है उसे ही मैंने समझदारी का असली राज बताया है। अब जाकर इसे समझो, बिना उपटन के भी शांति पा सकते हैं। व्यापारी ने नसरुद्दीन की बातों को थोड़ा और समझने की कोशिश की और फिर नसरुद्दीन को धन्यवाद देते हुए वहां से चला गया। मुल्ला की सिख। कुछ दिन बाद व्यापारी को एक और अनुभव हुआ। एक दिन उसका एक कीमती सामान खो गया। वह बहुत परेशान हुआ। फिर उसे याद आया कि मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा था, खोई हुई चीज वापस नहीं मिलती। इसे स्वीकार करो और शांति से आगे बढ़ो। व्यापारी ने मुल्ला की सलाह को अपनाया और अब उसे समझ में आया कि खोई हुई चीजों के बारे में सोचकर खुद को परेशान करना व्यर्थ है। उसने बिना किसी चिंता के अपनी मेहनत और काम पर ध्यान दिया और जल्द ही उसकी जीवन शैली में बदलाव आया। कहानी का संदेश। मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें जो खो जाता है वह वापस नहीं आता। हमें अपने अतीत से बाहर निकलकर वर्तमान में जीना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन और उनकी अनमोल टोपी। गर्मी के दिनों में मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के बाजार में बैठे हुए थे। उनकी सिर पर एक पुरानी लेकिन अजीबोगरीब टोपी थी जो दूर से ही ध्यान आकर्षित कर रही थी। टोपी का रंग इतना फड़कता हुआ था कि हर कोई इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। एक व्यापारी उनके पास आया और बोला, मुल्ला, ये कैसी अजीब टोपी है? क्या आप इसे बेचेंगे? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और गंभीरता से कहा, यह कोई साधारण टोपी नहीं है। यह टोपी अनमोल है। इसे पहनने वाला हमेशा सुखी रहता है। लेकिन इसे मैं बेचूंगा तो कीमत होगी 100 सोने के सिक्के। व्यापारी हंसा और बोला, 100 सोने के सिक्के? इस फटेहाल टोपी के लिए? तुम मजाक कर रहे हो, मुल्ला। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, मजाक नहीं दोस्त। यह टोपी किसी की भी किस्मत बदल सकती है। लेकिन अगर तुम इसे नहीं खरीद सकते तो कोई और खरीद लेगा। टोपी का प्रभाव। थोड़ी ही देर में एक और आदमी जो कि गांव का अमीर जमींदार था, मुल्ला के पास आया।
उसने टोपी को ध्यान से देखा और पूछा, मुल्ला, यह टोपी क्यों इतनी महंगी है? मुल्ला ने रहस्यमय अंदाज में कहा, यह टोपी पहनने वाले को हर परेशानी से बचाती है। इसे पहनने से मन शांत रहता है और व्यापार में मुनाफा होता है। जमींदार ने सोचा, अगर ये सच है तो 100 सोने के सिक्के देना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने तुरंत 100 सोने के सिक्के निकाले और टोपी खरीद ली। गांव वालों की प्रतिक्रिया। जमींदार ने बाजार में टोपी पहनकर घूमना शुरू कर दिया। उसने खुद को बहुत खास महसूस करना शुरू कर दिया। गांव वाले उसे देखकर हंसने लगे, लेकिन जमींदार को लगा कि वे उसकी किस्मत की टोपी की वजह से जल रहे हैं। दूसरे दिन जमींदार ने अपने व्यापार में मुनाफा कमाया। उसने सोचा कि यह सब टोपी का असर है। अब हर कोई उस टोपी को खरीदना चाहता था। मुल्ला की नई योजना। मुल्ला ने देखा कि उनकी टोपी मशहूर हो गई है। उन्होंने अपनी अलमारी से एक और पुरानी टोपी निकाली, उसे चमकदार रंगों से सजाया और बाजार में घोषणा कर दी, दूसरी टोपी आ गई है, लेकिन अब कीमत 200 सोने के सिक्के हैं। गांव वाले लाइन में लग गए। एक एक करके सबने टोपी खरीदी। असली ज्ञान। कुछ दिनों बाद गांव का ही एक आदमी मुल्ला के पास आया और बोला, मुल्ला, ये टोपी तो कोई जादू नहीं करती। ये तो सिर्फ एक साधारण टोपी है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, दोस्त, टोपी में कोई जादू नहीं है। असली जादू तो तुम्हारे विश्वास में है। जब तुमने सोचा कि टोपी तुम्हारी किस्मत बदलेगी, तुमने खुद मेहनत करनी शुरू कर दी। असली टोपी तुम्हारे दिमाग में है। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और मेहनत से ही सफलता मिलती है। जादू टोने या बाहरी चीजों से ज्यादा हमारी सोच और कार्य ही हमें आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मुल्ला नसरुद्दीन और अजीबोगरीब वसीयत। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था, जिसका नाम अहमद था। अहमद के पास खूब दौलत थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। जब वह बूढ़ा हुआ और उसे लगा कि उसका अंत निकट है, तो उसने अपनी वसीयत तैयार करने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया। अहमद ने कहा, मुल्ला, मैं चाहता हूं कि मेरी संपत्ति सही हाथों में जाए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी वसीयत लिखो और इसे सबके सामने पढ़ो जब मैं मर जाऊं। मुल्ला ने कहा, ठीक है, लेकिन यह बताओ कि तुम्हारी वसीयत में क्या लिखा जाना चाहिए। अहमद ने कहा, मेरी इच्छा है कि मेरी आधी संपत्ति मेरी पत्नी को मिले, 1/4 मेरे भाई को और बाकी गरीबों में बांटी जाए। लेकिन मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरी वसीयत ऐसी पहेली हो जिसे हल करने में सबका दिमाग लग जाए। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और वसीयत लिख दी। अहमद की मृत्यु और वसीयत की घोषणा। कुछ समय बाद अहमद का निधन हो गया। गांव वाले उसकी वसीयत सुनने के लिए इकट्ठा हुए। मुल्ला नसरुद्दीन ने वसीयत निकाली और पढ़ना शुरू किया। मेरे पास 17 ऊंट हैं। मेरी पत्नी को आधे ऊंट दिए जाएं, मेरे भाई को 1/4 ऊंट और बाकी गरीबों में बांटे जाएं। अगर कोई इस पहेली को हल कर सके तो वही मेरे ऊंटों का सही बंटवारा करेगा। गांव वाले चौंक गए। 17 ऊंटों का आधा 8.5 होता है और ऊंटों को आधा काटा नहीं जा सकता। कोई भी इस समस्या को हल नहीं कर सका। मुल्ला नसरुद्दीन की चालाकी। गांव वाले परेशान हो गए और मुल्ला नसरुद्दीन से समाधान मांगने लगे। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं इस समस्या को हल कर दूंगा। अपने ऊंट लाओ। मुल्ला ने अपने एक ऊंट को जोड़कर ऊंटों की संख्या 18 कर दी। अब उन्होंने बंटवारा शुरू किया। एक पत्नी को आधे ऊंट, 18 का आधा 9 ऊंट।
दो भाई को एक चौथाई, 18 का चौथाई 4.5, लेकिन इसे 4 ऊंट कर दिया। 3 गरीबों के लिए बचे ऊंट 18, 9 + 4, 5 ऊंट। अंत में मुल्ला ने अपना ऊंट वापस ले लिया और कहा, देखा, सबका हिस्सा पूरा हुआ और मेरा ऊंट भी सही सलामत। गांव वालों का सबक। गांव वाले मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई पर हंसे और उसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, मुल्ला, तुम सचमुच सबसे समझदार हो। तुम्हारे बिना यह पहेली कोई हल नहीं कर सकता था। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धिमानी से समस्याएं हल करना आसान हो जाता है। कभी कभी समाधान आपके सामने होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कहानी की सीख। यह कहानी बताती है कि सूझबूझ और तर्क से किसी भी कठिन समस्या का हल निकाला जा सकता है। साथ ही मुल्ला नसरुद्दीन की मजाकिया लेकिन गहरी बातें हमें जीवन के बड़े सबक सिखा जाती हैं। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन और उनकी नई दुकान। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि क्यों न एक नई दुकान खोली जाए। वह हमेशा किसी नई और अजीबोगरीब आइडिया पर काम करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान खोली और उस पर बोर्ड लगा दिया, यहाँ बिकती हैं अद्भुत और जादुई वस्तुएं। गांव के लोग आश्चर्यचकित हुए कि मुल्ला ने ऐसी दुकान क्यों खोली है, क्योंकि वह हमेशा अपने मजेदार और विचित्र उपायों के लिए जाने जाते थे। लोग उत्सुकता से दुकान में आने लगे और मुल्ला उन्हें एक एक करके अपनी जादुई वस्तुएं दिखाने लगे। पहली वस्तु, आत्मा की चप्पलें। मुल्ला ने सबसे पहले एक जोड़ी चप्पलें निकाली और कहा, यह चप्पलें खास हैं। अगर आप इन्हें पहनेंगे तो आपको हर समय सही रास्ता मिलेगा। यह चप्पलें आपकी आत्मा को सही दिशा दिखाती हैं। गांव वाले हंसी में बोले, मुल्ला, यह क्या अजीब चीज है। क्या चप्पलें आत्मा को दिशा दिखा सकती हैं? मुल्ला हंसते हुए बोले, तुम लोग तो समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन ये चप्पलें सच में जादुई हैं। तुम बस इन्हें पहनकर देखो। कुछ लोगों ने मजाक में चप्पलें पहन लीं और फिर वे सारा दिन इधर उधर घूमते रहे, यह सोचते हुए कि क्या वाकई उन्हें सही दिशा मिल रही है। मगर अंत में वे थककर वापस मुल्ला के पास आ गए। दूसरी वस्तु, गम भुलाने वाली टोपी। मुल्ला ने एक और वस्तु दिखाई, एक बड़ी सी टोपी। उसने कहा, यह टोपी तुम्हें हर दुख और गम से निजात दिलाएगी। अगर तुम इसे पहनोगे तो तुम्हें कभी भी दुख नहीं होगा। गांव वाले मुस्कुराते हुए टोपी पहनने लगे। लेकिन जैसे ही वे टोपी पहनते, उनके गम और समस्याएं खत्म होने की बजाय और बढ़ने लगीं। एक आदमी बोला, मुल्ला, ये टोपी तो मेरी परेशानियां और बढ़ा रही है। मुल्ला हंसी के साथ बोले, तुमने कहा था कि तुम्हें गम नहीं चाहिए था, लेकिन असल में यह टोपी तुम्हारे गम को तुम्हारे सामने लाती है ताकि तुम उनसे निपट सको। तीसरी वस्तु, जादुई घड़ी। फिर मुल्ला ने एक घड़ी निकाली और कहा, यह घड़ी जादुई है। यह तुम्हें भविष्य में होने वाली किसी भी घटना का पूर्वानुमान देती है। गांव वाले हैरान हो गए और घड़ी देखने लगे। एक आदमी ने घड़ी का निरीक्षण करते हुए कहा, यह तो सामान्य घड़ी जैसी लग रही है, इसमें क्या खास बात है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें भविष्य दिखाएगी। लेकिन यह भविष्य भी तुम्हारे दिमाग की कल्पना पर आधारित होगा। यह घड़ी तुम्हें वही दिखाती है जो तुम देखना चाहते हो। अंत में सिखाया हुआ पाठ। सभी गांव वाले अब थोड़े भ्रमित हो गए थे और उन्होंने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तुम हमें इन अजीब वस्तुओं को क्यों बेच रहे हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, असल में मैं इन वस्तुओं के जरिए तुम्हें यह सिखाना चाहता था कि जिन चीजों को हम जादुई समझते हैं, वे असल में हमारी मानसिकता और सोच पर निर्भर करती हैं। जब तक तुम अपने विचारों को समझ नहीं पाओगे,
तब तक कोई वस्तु तुम्हारे जीवन में बदलाव नहीं ला सकती। गांव वाले थोड़ी देर चुप रहे और फिर सब एक साथ मुस्कुराए, यह समझते हुए कि मुल्ला ने एक गहरी बात बताई थी। कहानी का सार। मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जादू और जादुई वस्तुएं केवल बाहरी होती हैं, लेकिन असल में परिवर्तन हमारे अंदर ही होता है। हमारी सोच और दृष्टिकोण से ही हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में पत्तों पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ की शक्ल में तब्दील होने लगी थीं। गर्म कपड़ों के अलावा जिस्म को कंबल में लपेटे बगैर घर से निकलना किसी के लिए भी मुश्किल था। इस कड़ाके की ठंड में भी कंबल लपेटकर मुल्ला अपनी भेड़ को चराने के लिए निकलता था। मुल्ला ने 1 साल पहले एक मेमना खरीदा था जो उसके लालन पालन से अब एक भेड़ बन चुका था। भेड़ खूब मोटी और तंदुरुस्त थी। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन के जो संगी साथी थे, वे इस भेड़ को लोलुप नजरों से देखा करते और प्रायः आपस में चर्चा करते, मुल्ला नसीरुद्दीन की भेड़ तो गजब की है यार, इसका मांस बहुत लजीज होगा। तो कोई कहता, मुल्ला को कहो इस भेड़ की दावत हमें दे। एक दिन मुल्ला के दोस्तों ने बैठकर विचार विमर्श किया कि मुल्ला से क्या कहा जाए कि उस भेड़ का गोश्त खाने को मिले। और इसके बाद बातों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी कल्पना कभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने नहीं की थी। मसलन मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन बाजार जा रहा था। तब उसे अचानक अपना दोस्त हनीफ आता दिखाई पड़ा। हनीफ रास्ते में उसे देखकर रुक गया और जब मुल्ला नसीरुद्दीन उसके पास पहुंचा तो हनीफ ने उसे टोका, सुनो भाई नसीर, तुमने सुना है कि 21 तारीख को ठंड के कारण धरती सिकुड़ जाएगी, जिससे ऐसा जलजला पैदा होगा कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी। हनीफ की बात पर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, नहीं यार, मैंने नहीं सुना है। मगर यह बात तुमसे किसने कही? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हनीफ से पूछा। हनीफ ने जवाब दिया, अरे वही मौलाना जावेद जो मदरसे में विज्ञान की बातें समझाते हैं। अरे मौलाना जावेद तो बिना तर्क के कोई बात ही नहीं करते, जरूर उनकी बात में वजन होता है। उन्होंने कहा है तो ठीक ही होगा। हनीफ की हाँ में हाँ मिलाकर मुल्ला नसीरुद्दीन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे महमूद मिल गया, उसके बचपन का साथी। उसने भी पूछा, नसीर, तुमने सुना 21 तारीख के प्रलय के बारे में? हाँ यार, हनीफ बता रहा था कि मौलाना जावेद से उसने यह बात सुनी है। हाँ यार, यही तो चिंता की बात है। मौलाना जावेद तो कोई बात कहने से पहले उसे विज्ञान की तराजू पर तौलते हैं और जब बात खरी उतरने वाली होती है तब ही कुछ बोलते हैं। महमूद ने कहा, देखें क्या सच है, कौन जाने। मौलाना मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि दरअसल बात क्या है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा और आगे बढ़ गया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन से उसका कोई भी दोस्त मिलता तो प्रलय वाली बात जरूर पूछ बैठता। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को मौलाना जावेद मिल गए, बाजार के रास्ते में। कंबल में खुद को लपेटे लंबे लंबे डग भरते हुए जा रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सलाम करने के बाद मौलाना से प्रलय वाली बात पूछी और यह बताया कि पूरे गांव के नौजवान कहते फिर रहे हैं कि यह बात मौलाना जावेद ने बताई है। मौलाना जावेद ने जब यह खुलासा सुना तो मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, नसीर, तुमसे यह बात किस नौजवान ने कही है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, हनीफ, महमूद, याकूब सभी तो कह रहे हैं। मौलाना जावेद ने एक लंबी हुंकारी भरी और मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, ये सभी कह रहे हैं तो समझो कि यह उनकी न की कोई सोची समझी शरारत है, तह और सावधान रहना। इतना कहकर मौलाना जावेद ने अपनी राह ली। मुल्ला नसीरुद्दीन यह सोचने लगा कि आखिर उसके दोस्त उससे गलत बात क्यों बताते रहे हैं।
लेकिन उसके इस सवाल का जवाब हासिल नहीं हुआ। प्रलय वाली बात का सिलसिला जारी रहा और मुल्ला नसीरुद्दीन ऐसा बना रहा जैसे मौलाना जावेद से उसकी कोई बात ही नहीं हुई है। इस तरह 20 तारीख आ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन के सभी साथी मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचे और उससे कहने लगे, यार नसीर, हम लोगों को भेड़ का गोश्त खाने की बड़ी इच्छा है। कल प्रलय का दिन है। सारी धरती जलजले का शिकार हो जाएगी। हमारे बचे रहने का कोई कारण नहीं होगा। ऐसे में महज भेड़ के गोश्त के लिए हमारी रूह भटके, ऐसा तो तू भी नहीं चाहेगा यार। तुम्हारे पास भी भेड़ है। बस तू हम सबकी तमन्ना पूरी कर दे। हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि तू प्रलय के बाद भी जिंदा रहे। दोस्तों की बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, भेड़ तो एक दिन कुर्बान होनी ही है। आज दोस्तों के नाम सही। इसके बाद उसने कहा, ठीक है दोस्त, हम लोग भेड़ लेकर नदी किनारे चलते हैं। वहीं इसे ज़ब्ह करेंगे और बनाएंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे। सभी दोस्त खुश हो गए। भेड़ लेकर सबके सब कंबल में लिपटे नदी किनारे चल पड़े। नदी किनारे पहुंचकर भेड़ को ज़ब्ह किया गया, खाल उतारी गई, फिर गोश्त पकाया गया। सभी ने मिलकर खाया और मुल्ला नसीरुद्दीन इस पूरी प्रक्रिया में खामोशी अख्तियार किए रहा। उसकी खामोशी पर उसके दोस्तों ने कहा, यार बुत बना बैठा है और हम लोग इस धरती के अंतिम भोज का मजा ले रहे हैं। चल थोड़ा हंस लें। सुना है दिल खोलकर हंसने से विपत्तियां टल जाती हैं। क्या पता यह प्रलय भी टल जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्तों की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, हाँ मैंने भी सुनी है यह बात, मगर सुनी सुनाई बात पर कौन भरोसा करे। मुझे तो यार गोश्त खाने के बाद नींद आने लगी है। मुल्ला के दोस्तों ने जमकर दावत का मजा लिया था। वे भी अलसा गए थे। सबने कंबल जमीन पर बिछाए, अपने अपने कोट उतारकर पेड़ पर टांग दिए और सो गए। शाम होते ही ठंड बढ़ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सभी दोस्तों के कोट पेड़ से उतारे और उन्हें एक जगह पर रखकर जला दिया। जलते कोटों की गर्मी से ठंड से राहत मिली। 2 घंटे और बीत गए। जब कोट का अलाव ठंडा हुआ तब मुल्ला नसीरुद्दीन के दोस्तों की नींद ठंड के कारण टूट गई। वे अलसाए हुए जगे। थोड़ी देर के बाद उनकी नजर उस ओर गई जहां उन लोगों ने अपने कोट टांगे। वहां कोट नहीं देखकर उन लोगों ने मुल्ला से पूछा, अरे यह क्या, कहाँ गए कोट? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, कल प्रलय होने वाला है, फिर कोट की जरूरत ही क्या। ऐसा सोचकर मैंने कोट जलाकर यहाँ गर्मी की थी। दोस्त एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, उनके मुंह से कोई बोल नहीं फूट पाया। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों जिस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन को चाहने वालों की कमी नहीं थी, उसी तरह उससे जलने वालों की भी कमी नहीं थी। उससे ईर्ष्या रखने वाले हमेशा ऐसे अवसर की ताक में रहते थे जिसमें उन्हें उसकी खिल्ली उड़ाने का मौका मिल जाए। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर करने निकला था। हमेशा की तरह उसने लंबा चोगा और सलवार पहन रखा था। पाँव में नक्काशीदार जूती थी और सिर पर नोकदार लंबी टोपी। अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला अपनी गली में लंबे डग भर रहा था कि उसका एक पड़ोसी जो कहीं से आ रहा था, रास्ते में ठोकर लगने के कारण गिर पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय उसके पास ही था, इसलिए बिना समय गवाए उसने उसे उठाया और उसके कपड़ों की गर्द झाड़ने लगा तो देखा उस व्यक्ति के पाजामे से घुटने के पास खून रिस रहा है। मुल्ला को यह समझते देर नहीं लगी कि उस व्यक्ति का घुटना गिरने के कारण जख्मी हो गया है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, अपना पाजामा घुटने तक उठा लो, मैं गेंदा के पौधे के पत्ते तोड़ लाता हूँ, उसका रस लगा देने से तुम्हारा जख्म भर जाएगा।
खून गिरना तो तुरंत बंद हो जाएगा। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन बिना किसी की इजाजत लिए एक घर के आगे सजावट के लिए लगाए गए गेंदे के पौधों से कुछ पत्तियां तोड़ने लगा। यह अहाता जिसमें गेंदा के पौधे लगाए गए थे रहमत खान का था। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन से बैर रखता था। उसे इस बात की रंजिश थी कि एक के ही मोहल्ले में रहते हैं वे मुल्ला नसीरुद्दीन को दूर दूर तक लोग जानते और मानते हैं, जबकि मुल्ला नसीरुद्दीन की माली हैसियत उसके आगे कुछ भी नहीं है और उसे कोई नहीं जानता। मानने की तो बात ही जुदा है। जब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को गेंदा के पत्ते तोड़ते देखा तो उसके तनबदन में आग लग गई। जलन से वह सुलग उठा और झल्लाई आवाज में बोला, मियां नसीर, यह क्या कर रहे हो? गेंदा के पौधे मैंने घर की शोभा के लिए लगाए हैं और तुम उसके पत्ते नोच रहे हो, वह भी बिना इजाजत। मुल्ला नसीरुद्दीन जानता था कि रहमत खान उससे खार खाए रहता है, किंतु अभी वह वाकई बिना इजाजत उसके लगाए गेंदे पौधों के पत्ते तोड़ रहा है। यह ख्याल आते ही कि रहमत का टोकना उचित है, उसने मासूमियत से कहा, माफ करना रहमू, इस आदमी के घुटने छिल गए हैं। उस रिश्ते खून को देखकर मुझे कुछ भी ख्याल नहीं रहा सिवा इसके कि इसके जख्म से खून बहना बंद हो जाए। मैंने यहाँ गेंदे के पौधे देखे तो याद आया कि इसके रस से खून का बहना बंद हो सकता है। बस मैं गेंदा के पत्ते बेख्याली में तोड़ने लगा। ऐसा कहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन गेंदे के पत्तों को अपनी तलहथी पर मसलता भी रहा। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन को नीचा दिखाने पर आमादा था। उसने उससे कहा, हाँ ठीक है, पहले तुम इस आदमी का ठीक से इलाज कर लो। मैं भी एक हकीम की तलाश में था। अब तुम पास में हो तो क्या गम है, तुमसे ही अपना भी इलाज करवा लूंगा। दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि तुम हकीमी भी करते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन रहमत खान की बातों में छुपे व्यंग्य को समझ रहा था, मगर उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना ही उसने उस चोटिल व्यक्ति के जख्म पर गेंदे के पत्तों का रस टपकाया। वाकई खून का बहना रुक गया। वह व्यक्ति मुल्ला नसीरुद्दीन को धन्यवाद कहता हुआ विदा हो गया। तब तक रहमत खान अपने दरवाजे पर खड़ा रहकर मुल्ला नसीरुद्दीन की हकीमी देख रहा था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने काम से मुक्त हुआ तब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को व्यंग्य भरी ती से देखते हुए कहा, हो तो हकीम साहब, मुझे भी आपसे इलाज करवाना है। आप तो खुदाई खिदमतगार हैं, मेरा भी भला करें। मुल्ला नसीरुद्दीन समझ रहा था कि रहमत खान उसका मजाक उड़ा रहा है, मगर अपनी शैली में जीने का आदि मस्तमलन मुल्ला अपने पड़ोसी रहमत खान की व्यंग्यबुझी बातों से अप्रभावित रहा और मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ तो सही, तकलीफ क्या है? जितना तजुर्बा है उतनी मदद तो मैं किसी की भी करूंगा। रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने खड़े होकर अपनी तोंद सहलाते हुए कहा, कल रात एक अजीब वाकया हुआ। वह भी तब जब मैं गहरी नींद सोया हुआ था। नींद में ही मुझे अकबकाहट महसूस हुई। मेरी आदत है कि मैं मुंह खोलकर सोता हूँ। अकबकाहट के मारे मुझे जम्हाई आई और जम्हाई के कारण मेरा मुंह पूरा खुल गया। मेरे घर में बहुत चूहे हैं। जिस वक्त मैं जम्हाई ले रहा था उसी वक्त एक चूहा तेजी से दौड़ता हुआ आया और मेरे मुंह में घुसकर गले की नली के रास्ते मेरे पेट में पहुंच गया और वहीं ऊधम मचाए हुए है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि यह चूहा मरे और मेरे पेट में शांति हो। बस इतनी सी बात। यह तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि चिंतित हुआ जाए। मुस्कुराते और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, देखो रेहम, तुम बड़ा सा मुंह खोलकर जम्हाई लेना जानते ही हो। बस कहीं से एक छोटी सी बिल्ली पकड़ लाओ और मुंह बड़ा सा करके बिल्ली को गटक जाओ और 2-3 बार बाएं से दाएं, दाएं से बाएं करवटे लो और इसके कुछ देर बाद एक कटोरा ठंडा दूध पी लो। फिर देखो कमाल।
बिल्ली चूहे को निगल जाएगी और तुम्हारे पेट में चल रहा चूहे का उद्यम बंद हो जाएगा। और हाँ, यह समस्या तो केवल सामान्य ज्ञान से हल हो जाने वाली समस्या थी, इसमें हकीमी की कोई जरूरत ही कहाँ थी। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन फिर से लंबे डग भरने लगा। वह अपनी दाढ़ी भी सहलाता जा रहा था और मस्त चाल से चल भी रहा था। और रहमत खान कभी मुल्ला नसीरुद्दीन को तो कभी अपने अहाते में गेंदे के पौधों को देख रहा था अटका सा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन की अपने गांव में बड़ी ख्याति थी। उसे लोग विद्वान मानते थे। मुल्ला कितना पढ़ा लिखा था यह कोई नहीं जानता था, मगर उसकी हाजिर जवाबी के कायल थे उसके गांव के लोग। बचपन में मदरसे से गायब रहने के लाख बहाने होते थे उसके पास। मदरसे के मौलवी के प्रश्नों का जिस कुशलता से उत्तर देकर वह कक्षा से गायब रहने का दंड भुगतने से बच जाता था, उसकी दूसरी मिसाल खोजने से भी नहीं मिलेगी। बस अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण वह बचपन में ही होनहार मान लिया गया था और उसी के बूते जवानी में विद्वान कहा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन पढ़ता लिखता न भी हो, मगर पढ़ने लिखने वाला दिखता अवश्य था। उसकी नुकीली दाढ़ी और नोकदार टोपी उसके बुद्धिजीवी होने की गवाही देते थे। बचपन से ही वह बुद्धिबल के सहारे जीता रहा। गांव में उसकी साख ऐसी हो गई कि अगर किसी को बुद्धि की बातें समझने की जरूरत होती या किसी उलझन से निकलने के लिए तरकीब की जरूरत होती तो वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आ जाता और वह भी बड़े सूफियाना अंदाज में समस्याओं का निदान सुझा देता। भोले भाले ग्रामीणों को इस बात से मतलब नहीं था कि कितना पढ़ा है। उन्हें जरूरत तो केवल इस बात की थी कि वक्त जरूरत उनकी समस्याओं का निदान बताता रहे। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धि और ज्ञान की प्रसिद्धि ऐसी थी कि अगर किसी से पूछा जाता कि इस गांव में सबसे विद्वान कौन, तो जवाब मिलता मुल्ला नसीरुद्दीन। और यदि यह पूछा जाता सबसे बुद्धिमान कौन, तब भी जवाब होता मुल्ला नसीरुद्दीन। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।